पिछले क्लासेस में आप नील्स बोर का मॉडल देख चुके हैं, जिसमें नील्स बोर ने बताया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षा में घूमते हैं। ये बताया था आपका नील्स बोर ने। लेकिन जब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आ गया और डुअल नेचर ऑफ मैटर का सिद्धांत, जब दोनों सिद्धांत आया ना, तो हो गया कि ये जो मॉडल है ये कट आउट हो, क्योंकि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोई जगह फिक्स नहीं है ना, वो कोई जगह फिक्स नहीं है, ये इधर उधर वेव की तरफ से क्या होते हैं, घूमते हैं, है ना, ये चारों तरफ से घूमते हैं वेव के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन का कोई जगह फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नील्स बोर का जो मॉडल है वो उसका ओवररूल हो गया, मतलब उसको रद्द कर दिया गया कि आपने जो कहा वो गलत है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स ऑर्बिट नहीं हो सकता है। तो ये यहीं पर खत्म। अब आया नया मॉडल, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसमें हम लोग जानेंगे ऑर्बिटल के विषय में। ऑर्बिट नहीं बल्कि ऑर्बिटल। वो बोला था ऑर्बिट, अब इन लोग थोड़ा सा बोल दिया कि नहीं, आप गोल गोल फिक्स था उसको बोल दिए हैं ऑर्बिट, और हम जो खोजे उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। माने बात वही है ना। केमिस्ट्री में क्या है ना कि एक खोजा, दूसरे ने उसको निरस्त किया, तीसरा खोजा, चौथे ने निरस्त किया, इस तरह कर करके डेवलपमेंट हुआ है। और आज हम लोग एटम का मॉडल हम लोग जो जानते हैं वो परफेक्ट मॉडल जानते हैं। लेकिन पढ़ना सबको है, गलत वाला भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि डेवलपमेंट कैसे हुआ धीरे धीरे, इसके लिए शुरू से पढ़ना जरूरी है। तो नील्स बोर का मॉडल यहाँ खत्म हो गया। अब हमें देखना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके पहले क्वांटम थ्योरी। तो चलिए क्वांटम थ्योरी भी समझेंगे, लिखिए। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था इरविन स्क्रोडिंजर, ठीक है, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का एक थ्योरी तैयार किया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? एक थ्योरेटिकल साइंस है जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्टडी किया जाता है, उनका वेव मोशन को और उनका पार्टिकल नेचर का स्टडी किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी से ही हमें मिला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो उससे पहले इरविन, है ना, इरविन स्क्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। ठीक, क्या डेवलप किया था? क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। इसमें इरविन स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया था जिसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन, है ना। क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंजर इक्वेशन। पहले उस इक्वेशन को लिख देते हैं, देखिए कैसा है। ये क्या है? स्क्रोडिंजर या श्रोडिंजर, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म भी एक है, ठीक है। उन्नीस 1927 ईस्वी में इरविन श्रोडिंजर, उनका नाम था क्या? इरविन श्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर भी बहुत कोई पढ़ता है। इरविन स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। हम लोगों का कोर्स में इस इक्वेशन का ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इक्वेशन ही जानिएगा, और अगर इस इक्वेशन के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो इसके लिए आपको हम एक अलग से वीडियो दे देंगे, ठीक है, आप उसमें देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये श्रोडिंजर इक्वेशन है, इसमें कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया स्क्वायर, आप लोग मैथ में पढ़िएगा। ये हो गया साई, ठीक है। ये क्या हो गया? साई। ये एम्पलीट्यूड को बताता है, इलेक्ट्रॉन का जो है सो एम्पलीट्यूड को बताता है। और ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन को हल करने के बाद जो थ्योरी उभर करके आया, ठीक है, उसमें से पता चला ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद, और इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ये शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, ये इसी इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। आपके कोर्स में इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना ही है, हैमिल्टन ऑपरेटर है, और ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन या फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हमें मिला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्सिस का नाम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ मिल सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। ये एक्स वाई जेड क्या हो गया? एक्सिस हो गया। इसको याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। अब आगे लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। स्क्रोडिंजर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन किया गया तो एक्स वाई जेड एक्सिस यानी कि एक 3D फिगर मिला। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इसका एक प्रोबेबिलिटी मतलब संभावित क्षेत्र ज्ञात किया गया,
ठीक है। और उस क्षेत्र का नाम दिया गया ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल वैसे क्षेत्र होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिट से अलग है। ऑर्बिट क्या है? एक सरल पथ था, वृत्ताकार पथ था न्यूक्लियस के चारों ओर, रिंग जैसा। लेकिन ये रिंग जैसा नहीं होता है ऑर्बिटल, गोला जैसा होता है। कैसा होता है? गोला जैसा होता है। मतलब 3D फिगर समझिए इसको। ठीक है, वो 2D फिगर दिया था कौन? नील्स बोर। और ये दे दिया 3D में कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पाए जा सकते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। नील्स बोर बोला था कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का खत्म। अब जो है श्रोडिंगर इक्वेशन से जो मिला हमें, हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है, ये गोल गेंद जैसा समझिए, ये गेंद जैसा है, गोल गोल है, उसके चारों तरफ गोलाकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ठीक है, और सिर्फ रिंग में नहीं, ये पूरा क्षेत्र में, इसको ऐसे बना देते हैं, ये पूरा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये पूरा क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र का नाम जो है क्या हो गया? ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये रिंग हो गया ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। लेकिन ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो आप दिए हैं, इसको क्या नाम हो गया? ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑर्बिटल। इसमें था कि इलेक्ट्रॉन इसी पथ में घूम रहा है, इसी में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, इसको 3D में समझिए कि एकदम गेंद जैसा है। कैसा है? गेंद जैसा। और वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है चारों ओर। और ऑर्बिटल उस क्षेत्र को बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 90% या उसके आसपास होती है। 85%, 87%, 92%। नीचे होगा तो उसको ऑर्बिटल नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा लेकिन उसको ऑर्बिटल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और इसका जब एक्सिस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? किस प्रकार से बनेगा? ठीक है, ये हो गया आपका 2D फिगर में, जिसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, है ना। और इसको y बोल देंगे और ये z। ठीक है, अगर ऐसे क्लियर नहीं हुआ हो तो आपको समझाते हैं। लंबा वाला स्केच किस पास है? अगर हम लोग एक तल का बात करें तो ये हो गया आपका x एक्सिस। क्लियर है? दूसरा हो गया, ऐसे रखेंगे तो y एक्सिस। ठीक है, आप बोलिएगा ये तो तिरछा डाले हैं, लेकिन फिगर में तिरछा दिख रहा है नहीं। इसको समझिए कि हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, तो तिरछा नजर आएगा ना, ऐसे दिखा तिरछा नजर आएगा। और ऊपर से जो है ये हो गया जेड एक्सिस। क्या हो गया? जेड एक्सिस। इसको बीच में पार करना था, कैसे पार करें? पार तो होगा नहीं, ऐसे ही दिखा देते हैं। ये जेड एक्सिस हो गया। मतलब 3D फिगर मिल रहा है, एक्स वाई जेड का ये 3D फिगर मिल रहा है। ये हो गया एक्स, इधर वाला हो गया वाई, ये हो गया जेड। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल में क्या एक्सिस दिखाया गया, सिर्फ क्षेत्र को दिखाने के लिए एक्सिस बनाया गया है, बाकी एक्सिस होता नहीं है। और ये जो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने का जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। दिमाग में चित्र बन रहा है? नहीं ना? बन रहा है ना। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिला था। ठीक है ना, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल जो है सो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? उनका एड्रेस भी होता है। क्या होता है? एड्रेस भी होता है। जैसे अगर हम अपना परिचय दें, सौर मंडल में जो ग्रह हैं यानी कि प्लैनेट्स हैं, उसमें हम अर्थ में हैं। अर्थ में कहाँ है? ना एशिया में। अब एशिया में कहाँ है? ना इंडिया में। इंडिया में कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ है? बोकारो में। बोकारो में कहाँ है? कस्मार में। कस्मार में कहाँ है? ना अपना गाँव में, टोला में, है ना, गर्री में। ठीक है, गर्री में कहाँ है? ना अपना घर में। घर में कहाँ है? किसी कमरा में होंगे। ठीक है, तो कमरा तक जो पहुंचेंगे ना, उसी को बोलेंगे हम लोग एड्रेस। मतलब अंतरिक्ष से सीधे हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? आप मेरे कमरे में पहुंच रहे हैं, संजय सर को ढूंढ रहे हैं कहाँ? कमरे में पहुंच गए, तब हम मिलेंगे। उसी प्रकार से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसी प्रकार से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है। उसमें लिखाता है क्वांटम नंबर। क्या लिखाता है? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आप लोग को आज नहीं पढ़ेंगे। आज आपका ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ये दो चीज हो गया, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। समझ में आ गया? ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्वांटम नंबर अलग क्लास में होगा तो ज्यादा बेटर होगा। आज की क्लास में इतना ही।